Hello बच्चों, let's read this question. Question says that pure copper sulfate can be obtained from an impure sample by the process of. So we are given with four processes: evaporation, fractional distillation, centrifugation और crystallization. इन चारों में से कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने के लिए? तो हमारे पास है एक इम्प्योर कॉपर सल्फेट सैंपल. सो अगर इस इम्प्योर कॉपर सल्फेट सैंपल को हम इवेपोरेशन टेक्निक से अलग करने की कोशिश करेंगे. सो कॉपर सल्फेट सैंपल में जो भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन उसमें जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है वो भी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के साथ रह जाएगी. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑल्सो इम्प्यूरिटी एज वेल एज कॉपर सल्फेट, ये दोनों के दोनों ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं सेपरेट हो सकते. दे कैन नॉट बी इवेपोरेटेड. सो देयरफॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक भी यहाँ पे काम नहीं आएगी. नाउ सेंट्रीफ्यूगेशन. सो सेंट्रीफ्यूगेशन भी यहाँ पे काम में नहीं आएगा, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगेशन भी इम्प्योरिटी और कॉपर सल्फेट को अलग नहीं कर सकता, बिकॉज दे हैव सिमिलर डेंसिटीज. And centrifugation technique works on the principle that they should have a given amount of difference in their densities, then only हम उसको centrifugation से separate कर सकते हैं. तो last बचा crystallization. So yes, crystallization से हम जो insoluble impurity है उसको निकाल सकते हैं, and then we can use the process of crystallization to get the pure copper sulfate. So यहाँ पे जो आपकी impurity plus copper sulfate है, यहाँ पे after adding water to it we will get copper sulfate in the dissolved state and insoluble impurity. Now this soluble impurity is filtered, and in filtration जो सीव होती है या फिर छन्नी होती है या फिर जो फिल्टर पेपर होता है वहां पे हम impurity को रिमूव कर सकते हैं. सो impurity is removed. और उसके बाद जो हमारी फिल्ट्रेट बची, दैट इज कॉपर सल्फेट प्लस वाटर वाली फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट को हम क्रिस्टलाइज कर लेंगे. और क्रिस्टलाइज करने के बाद हमें ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे कॉपर सल्फेट के. सो इसका ऑप्शन है डी. सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू. ऑल द बेस्ट.